तो भव्यात्मा गोमनसा जीवकांड की सम्यक्त मार्गणा में हम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दो आधार पर किस प्रकार से जीवों की संख्या आचार्य भगवान बता रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान का शुरुआत में वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने किस प्रकार से पूर्व पूर्व के भागहारों से अगले अगले भागहार बनते हैं, उसमें विशेष अधिक मिलाने से। और विशेष अधिक का प्रमाण क्या है? पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण -1। ये जो है इससे पूर्व के भागहार को भाग देना है और इस संख्या को पूर्व के भागहार में मिलाना है, तब जाकर के नया भागहार बनता है। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं जो हमने कल देखा। तो इसमें मुख्यतः से क्लू एक ही था कि जो सौधर्म ईशान स्वर्ग की जो भागहार संख्या थी, कितनी थी? वो थी 22.5। तो 22.5 को आगे चल करके पूर्व इस अपेक्षा से लगा करके सानंद कुमार महेंद्र की संख्या आएगी, उसका भागहार और उसकी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जो एक कल बात सीखी है उसी को चार्ट में हमने पिरो दिया है। क्या है? तो सबसे पहले संसार में चारों गति में मिलकर कुल 2 से 4 गुणस्थानवर्ती जो जीवों की संख्या है, असंयत सम्यक दृष्टि, मिश्र और सासादन, ये गुणस्थानवर्ती जीव, इनमें दो भाग कर दिए, असंख्यात बहुभाग और असंख्यात एक भाग। क्योंकि ये संख्या असंख्यात है इसलिए इसका बहुभाग भी असंख्यात बनेगा, एक भाग भी असंख्यात बनेगा। तो ये असंख्यात बहुभाग किसका है? तो देवगति के जीव का है और बाकी 3 गति के जीव एक भाग में आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहां पर पाए जाएंगे? देवगति में पाए जाएंगे। अच्छा, देवगति में भी कहां पर पाए जाएंगे? तो देवगति का जो जीव की राशि है उसके भी बहुभाग और एक भाग की है, वो भी असंख्यात असंख्यात वाले हैं। तो उसमें हमें पाया कि देवगति में भी सबसे, क्योंकि देवों में तो 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनत्रिक और कल्पवासी, तो उनमें भी हमें सबसे ज्यादा अविरत सम्यक दृष्टि कहां पर मिले? तो सौधर्म स्वर्ग युगल के देवों में, वहां पर हमें वो जीव राशि मिली। इसलिए एक असंख्यात बहुभाग में सौधर्म स्वर्ग युगल के देव और असंख्यात एक भाग में भवनत्रिक के देव और बाकी के स्वर्ग युगल कल्पातीत आदि देव जो है इनको रख दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? और कल हमने सौधर्म स्वर्ग युगल का जो भागहार निकाला था उसी के आधार पर यहां पर सानंद कुमार महेंद्र के लिए सूत्र लिखा गया है और उस सूत्र को बता दिया, क्योंकि ये चर्चा हमने कल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सानंद कुमार महेंद्र स्वर्ग युगल का जो भागहार था असंयत सम्यक दृष्टि का, उसी को आधार बना करके उसमें विशेष अधिक करेंगे तो ब्रह्म स्वर्ग युगल का भागहार मिल जाएगा और ब्रह्म स्वर्ग युगल की अपेक्षा से अविरत सम्यक दृष्टि हमें मिल जाएंगे। अब ब्रह्म स्वर्ग युगल के अविरत सम्यक दृष्टि से उसी स्वर्ग युगल के मिश्र सम्यक दृष्टि असंख्यात गुना कम है और मिश्र सम्यक दृष्टि से सासाधन सम्यक दृष्टि संख्यात गुना हीन है। ठीक है, तो उस स्वर्ग युगल को लगाते चलना, चार्ट बनते जाएगा। अब ब्रह्म स्वर्ग युगल से अगले स्वर्ग युगल में चलो, उसमें कौन से पाए जाएंगे? तो लांतव स्वर्ग युगल को हम लोग देखेंगे तो अविरत सम्यक दृष्टि को ब्रह्म स्वर्ग युगल से असंख्यात गुनाहीन, उससे उसी के मिश्र, उससे असंख्यात गुनाहीन और उनसे संख्यात गुनाहीन सासाधन वाली। ये बात समझ में आ रही है सबको? चार्ट समझ में आ रहा है? कल जो किया था वही है, सिर्फ यहां पर संख्या और भागहार नहीं लिखा है, अल्प बहुत्व लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो गणित के चार्ट बना करके अपने अपने नोट्स में रख सकते हो, किंतु क्लियर है ये। फिर ऐसा करते 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 कहां तक गए? तो शतार स्वर्ग युगल तक गए और फिर शतार स्वर्ग युगल की जो संख्या आएगी अविरत सम्यक दृष्टि की, उससे असंख्यात गुनाहीन ज्योतिषवासी आएंगे। अब 10वें जो स्वर्ग है, शतार सहस्त्रार 12 जो स्वर्ग है, तो 12वें स्वर्ग के पश्चात 13वें स्वर्ग की संख्या में वहां पर सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा ज्योतिषवासी व सम्यक दृष्टि उनकी संख्या है ना। भवनत्रिक को कम दृष्टि से देखने वाले जीवों को सोचने वाली बात आ गई। भवनत्रिक भवनत्रिक भवनत्रिक, है ना। कैसे देखते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, तो देख लेना। 13वें
14वें, 15वें, 16वें, इतना ही नहीं, उसके ऊपर के ग्रहवेग अनुदिश अनुत्तरों में जितने सम्यक दृष्टि है, उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि ज्योतिषवासी, वानव्यंतर और भवनवासी में है। क्या सीखते हैं इससे? भवनत्रिक में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सम्यक तो के साथ नहीं जाएंगे। पर अगर कुछ गलती हो गई, अंत में देवगति तो हमने बांधी थी, देवायु बांधी है, और अगर सम्यक से निकल करके मिथ्यात्व में गए और भवनत्रिक में गए, तो भी डरना नहीं है। वहां जाकर के भगवान के समवसरण में जाकर के, या फिर दूसरे देव अपने अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन, जिनबिंब के दर्शन करते हुए हम अपने सम्यक्त को फिर से पाएंगे। भाई बात समझ में आ रही क्या? बहुत सारे हैं वहां पर, हम पहले नहीं होंगे। ठीक है, जाना तो है नहीं, किंतु समझ करके ना, मालूम तो होना चाहिए कि भाई गलती से अगर भटक गए तो भी डरने वाली बात नहीं है, वहां जाकर के अपने सम्यक्त को पाएंगे। ठीक है, तो आचार्य कह रहे हैं कि 12वें स्वर्ग युगल से ज्यादा कम जो है वो ज्योतिषवासियों में है, ज्योतिषवासियों में उनसे कम व्यंतरवासियों में, और व्यंतरवासियों से भी कम भवनवासियों में सम्यक दृष्टियों की संख्या है। और अपने अपने जमाती में लगा देना। अविरत किससे असंख्यात गुना कम? मिश्र। और मिश्र से संख्यात गुना कम कौन? सासादन वाले। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबके? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते 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 भवनवासी तक हो गए। अब भवनवासी से भी नीचे भवनवासी देवों से देख लेना। तो भवनवासी सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुनाहीन कौन है? अरे अविरत सम्यक दृष्टि त्रियंच है। अविरत सम्यक दृष्टि तिर्यंच है। ऐसा क्यों? क्योंकि जगन्य भोग भूमियों में आदि तिर्यंचों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आचार्य ने कह दिया। अब यहां पर एक बात को समझना है। तो तिर्यंचों में जो भवनवासी सम्यक दृष्टि से, जो हमने तिर्यंच को अविरत सम्यक दृष्टि तिर्यंच की जो संख्या निकाली है, उनसे असंख्यात गुना कम कौन होंगे? मिश्र सम्यक दृष्टि तिर्यंच। उससे संख्यात गुनाहीन कौन होंगे? सासादन गुणस्थानवर्ती तिर्यंच। ठीक है, ये क्लियर है? अब सासादन गुणस्थानवर्ती त्रियंश से देशवृत्ति त्रियंश असंख्यात गुना कम है। तो त्रियंशों में लगाएंगे तो सबसे अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्यादा, उनसे मिश्र वाले कम, मिश्र से संख्यात वाले सासादन वाले कम, और सासादन से भी कम अनुवृत्ति है। एक्चुअली सम्यक दृष्टि त्रियंश हो जाए तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे देशवृत्ति बने। तो देशवृत्ति तिर्यंचों की संख्या सासादन गुणस्थानवर्ती से भी कम है। क्लियर है? तो मनुष्य से बहुत ज्यादा है ना? और तिर्यंच पूछते नहीं है ना उल्टा पुल्टा कुछ भी। अच्छा भैया, उधर सूतक पातक पालना पड़ेगा। मनुष्य को पूछने के लिए ये सब कर दिया ना, फैसिलिटीज मिल गई है। इसलिए वो प्रश्न पूछते पूछते, चर्चा करते करते आयु खत्म होती है, वो अनुव्रत नहीं ले पाते। और तिर्यंच भाव बन गए, अनुवृत्ति बन जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, फिर भी मनुष्यों में तिर्यंच की अपेक्षा ज्यादा संयम है। अनुव्रत लेकर के अपनी सीमा में पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच रहते हैं। दूसरी प्रतिमा आदि को वो नहीं ले सकते हैं। और यही ये बात महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत से स्वाध्यायी जब फोन करते हैं कि भैया हम अनुव्रत लेना चाहते हैं, पर हमारे यहाँ पर फला फला भैया जी आए थे या जो भी आए थे, उन्होंने तो बता दिया भैया आपको तो बोर का पानी, कुएं का पानी, मर्यादा का भोजन, ये सब जब तक नहीं करोगे, दूसरी प्रतिमा जब तक नहीं लोगे, तब तक आपका पंचम गुण स्थान नहीं होगा। तो फिर तिर्यंच का कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना? और गोमट साहब जीवकांड, अगर जिसने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या गोमट साहब जीवकांड? हाँ, संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में गाथा आती है, धन सन वयसामाय। देशवृत्ति का स्वरूप बताते वक्त नेमिचंद्र महाराज ने क्या बताया? दंसन वयसामाय। प्रतिमाओं के नाम पंचम गुण स्थान वाले कौन से?
दंसन से शुरू हो गया, दर्शन प्रतिमा से शुरू हो गया, तो पहली प्रतिमा भी जिसकी है वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती है ही है। ठीक है। हाँ, दूसरी प्रतिभाधारी पहली प्रतिभाधारी से ज्यादा संयमी है, उसकी निर्जरा भी ज्यादा होगी पक्का, किंतु सिर्फ दूसरी प्रतिभा लेना इसका अर्थ पंचम गुण स्थान हो गया, ये कदापि नहीं है, आगम विरुद्ध है। ठीक है। कम से कम पहली ले लो, पंचम में आ जाओगे। और पंचम का फायदा क्या होता है? बोले भैया मालूम नहीं पंचम का फायदा क्या होता है। लोग वंदना वंदना बोलना तो चालू कर देते हैं, है ना, जय जिनेन्द्र से वंदना में आ जाते हैं, तो हमारे लिए वही काफी है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हम क्या समझे? सासादन तिर्यंज से भी देशवर्ती तिर्यंज कम है। अब यहां पर देशवर्ती तिर्यंज की चर्चा बीच में क्यों आई? सोचने वाली बात है ना। अब तक तो अविरत, मिश्र और सासादन ये चर्चा चल रही थी, किंतु तिर्यंज के आते ही चार्ट में, क्योंकि आचार्य भगवान यहां से आगे जो संदर्भ लगाने वाले हैं वो सारा संदर्भ देशवर्ती तिर्यंज से भी कम वाली संख्या का है, इसीलिए कह रहे कि सिर्फ अकेले सासादन वाले तिर्यंज को मत समझना, सासादन वाले तिर्यंज से भी कम कौन है? देशवर्ती तिर्यंज, और देशवर्ती तिर्यंज से भी कम अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या से भी कम अविरत सम्यक दृष्टि संख्या किसकी है? पहले नरक में है, उसके समान, कम नहीं है, उसके समान। तो प्रथम नरक में देशव्रती तिर्यंज के समान अविरत सम्यक दृष्टि है। अब नरकों में तो कोई अनुवृत्ति नहीं होगा, तो नरकों में तो ज्यादा से ज्यादा चौथा गुणस्थान। तो पहले नरक में जितने चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं उतने देशवृत्ति तिर्यंचों की संख्या है। ठीक है, ये समान कह दिया। फिर पहले नरक के मिश्र सम्यक दृष्टि अविरत से असंख्यात गुनाहीन, और सासादन सम्यक दृष्टि मिश्र से संख्यात गुनाहीन। एक है असंख्यात, दूसरा है संख्यात। ठीक है, पहले नरक तक पहुंच गए, मतलब चर्चा में पहले नरक तक पहुंच गए। हाँ, और उससे फिर अब चलना है पहले नरक के भागहार से दूसरे नरक का भागहार निकालना है। कैसे निकालोगे? कौन बताएगा सूत्र? दूसरे नरक के भागहार का सूत्र कौन बताएगा? 2 मिनट में लिखने को आना चाहिए, जिसको तर्क समझ में गया है वो बताएगा। संख्या नहीं चाहिए मुझे लिख करके, मुझे अंक संदृष्टि नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। हाँ डॉक्टर शैला दीदी बोलो। कहाँ चले गए आपका वीडियो? हाँ बोलो बोलो। हम्म, अनम्यूट नहीं हुआ, बोलो। है ना भैया? हम्म, जो भागार आएगा उसको मतलब भागार प्लस भागार एपोस्ट्रोफी 3 मतलब ये कोई बात, आराम से अवली बताओ। देखो अवली पहले का। पहले तो है कि आप हम सबको समझे इसलिए बताइए। आप दूसरे नरक की संख्या बता रहे हैं, दूसरे नरक का भागार बता रहे हैं, तो दूसरे नरक के भागार में कौन सा पूर्व में कौन सा संदर्भ लोगे? असंख्यात का। नहीं, पहले नरक का लेंगे। और पहले नरक के जो भागार है, पहले पहले नरक का नरक के, भागार हाँ आगे पहले नरक के भागार भागार अपर आगे पूर्व की संख्या बन जाएगी। हाँ। और उसमें अवली का असंख्यात भाग 3 - 1 करके जो आएगा। अरे 3 को छोड़ दो, वो अंक संदृष्टि थी, वो वहीं पर छोड़ दो उसको। तो तो यहाँ उसको पर सूत्र क्या बनेगा? सुनो अभी, सूत्र क्या बनेगा? सूत्र क्या बनेगा? पहले नरक का भागहार अधिक पहले नरक का भागहार बटे, ब्रैकेट में जोड़ देना, आवली का असंख्यातवा भाग -1, दोनों ब्रैकेट पूरे, इज इक्वल टू आ गया दूसरे नरक का भागहार। अब ये दूसरे नरक के भागहार से पल्य को भाग दे दिया, तो जो संख्या आएगी वो हो जाएगी दूसरे नरक के अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या। ठीक है, इसको असंख्यात का भाग दोगे तो आएगी किसकी संख्या? दूसरे नरक के मिश्र सम्यक दृष्टियों की संख्या। उसको संख्यात गुना भागार में बढ़ाने से, बटे में बढ़ाने से क्या होगा? सासादन सम्यक दृष्टियों की संख्या दूसरे नरक की मिल जाएगी। चलिए हैंड रेस निकाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको ये तर्क अच्छे समझ में आ गया। अब दूसरे नरक से तीसरे नरक में कम, तीसरे से चौथे में कम, चौथे से पांचवे में कम,
पांचवे से छठे में कम, और छठे से कम सातवें नरक तक। तो कहां तक पहुंचे? सातवें नरक तक पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक का गणित बराबर चल रहा था, भागाहार का। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने के लिए कहां तक पहुंचे? सातवें नरक मतलब सातवीं पृथ्वी के अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या, मिश्र सम्यक दृष्टियों की संख्या, और सासाधन सम्यक दृष्टियों की संख्या। अब इसी के आधार पर चलना है। कहां पर? आगे। आगे की गाथा है, अब आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं जो आपके सामने है। गाथा क्रमांक 638, 639, 640 और 641। ठीक है, तो कहां तक? 637 गाथाएं आपने पढ़ ली, 637 गाथाएं पढ़ ली है, और टोटल गाथा कितनी है गोमट सार की? 734। तो 100 से भी कम गाथाएं बच गई। देखो कहां तक पहाड़ चढ़ करके आ गए, है ना। अब विमलनाथ भगवान तक तो आ ही गए। आज लड्डू तो चढ़ा दिया आपने विमलनाथ भगवान के सुवीर कूट पर। अब थोड़ी सी बची हुई है टूके, और टोक पूर्ण करते ही क्या दिखेगा? स्वर्णभद्र टूक दिखेगा। और फिर स्वर्णभद्र टूक आलाप अधिकार अंतर्भाव अधिकार पूर्ण करके फिर हम लोग नीचे आकर के गज स्नान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाथा आपके सामने है 638 से 642, 641। इसको उच्चारण करते हैं। चरमधरा साणहरा आणद सम्मान आर्णप पहुदी अंतिम वेग अंतिमगे विज्जंत सम्मानम संक संक गुणहारा तत्तोतानुत्तानं वामानमनुद्दिशान विजयादि सम्मानं संख गुणो आणदमिस्से असंख गुणो तत्तो संख्य गुणो शासन सम्मान हो दिसंख गुणो उत्तठाने कमसो पनछ सत्तठ्ठु सदिट्ठी सग सग अवहारेहिम पल्ले भजिते हवंति सग राशि सग सग गुण पणिवन्ने सग सग राशि सु अवनिदे वामा। चलिए एक एक को देख लेते हैं। पहले 638 नंबर में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? चरम धरा। चरम धरा मतलब अंतिम पृथ्वी। कौन सी है अंतिम पृथ्वी? यहां पर नरकों की अंतिम पृथ्वी की चर्चा चल रही थी जहां तक हम पहुंचे थे। तो सातवें नरक, उस सातवें नरक के सानहरा अर्थात सासादन का जो भागहार, क्योंकि सबसे अंत में कौन सा आया था? सातवें नरक के अविरत सम्यक दृष्टि, उसी के मिश्र, और मिश्र के सामस, हम लोग सासादन तक पहुंच गए थे। अब उनका जो भागहार आया था उनसे आनंद सम्मानम आर्णव पहुदी। सम्मान मतलब सम्यक दृष्टि किसके? आनत और प्राणत के, और आरण अच्युत के। तो आनत प्राणत स्वर्ग के असंयत का भागखार असंख्यात गुना है, और इसके आगे आरण पहुदी मतलब आरण और अच्युत से लेकर के अब आगे चलो कहां पर? तो सातवीं पृथ्वी के सासादन वालों से असंख्यात गुनाहीन कौन है? आणत प्राणत वाले। ठीक है, 13वें 14वें स्वर्ग वाले। उससे आगे अब जो कह रहे हैं, अब तक का भागहार क्या था? असंख्यात 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 तक का था। चूंकि यहां से भागहार बदल रहा है, इसीलिए वो गाथा में कह रहे हैं आरण पहुदी। आरण से लेकर 15वें स्वर्ग से लेकर के कहां तक? अंतिम गे वैजंत, अंतिम अनुत्तर वैजयंत। अंतिम अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि है, यहां पर वैजयंत कह रहे हैं। तो कहां पर लेकर के? वो कह रहे हैं गेवेजंत, वैजयंत नहीं कह रहे ये, अंतिम गेवेजंत। गेवेजंत मतलब ग्रहवेग, अंतिम ग्रहवेग तक। तो अंतिम ग्रहवेग तक क्या हो रहा है? असय सम्यक दृष्टि का आधार कैसा है? संख संख गुण हारा, संख्यात 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 गुना होते जाएगा।
मतलब सातवीं पृथ्वी से लेकर के बस एक स्वर्ग युगल यहां पर 13वां 14वां जो लिया है उसमें असंख्यात गुना वाला भागाहार है, और इसके आगे अंतिम ग्रहवेग तक संख्यात संख्यात गुना वाला भागाहार होते जाएगा। अगर संख्यात संख्यात गुना भागाहार बढ़ता है तो संख्या जीवों की संख्यात संख्यात गुना हीन 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 होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। अंतिम ग्रह के असंख्य असंयत सम्यक दृष्टियों से तत्तोतानुत्तानम, फिर वहां से उसको संख्यात से गुना करने पर वो किसका आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आनत प्राणत स्वर्ग के मिथ्या दृष्टियों का भागहार हो रहा है मिससे असंख्य गुणों। क्या कह रहे हैं, आनत प्राणत स्वर्ग के मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है, पुनः इसे उत्तरोत्तर संख्यात गुना करते जाने पर आगे के स्वर्गों के मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है। मतलब बीच में ही मिथ्या दृष्टियों की संख्या क्रम से आने वाली है, इसीलिए बीच में मिथ्या दृष्टियों का वर्णन आ गया। ये बात क्लियर हो रही है। हाँ, तो ये मिथ्या दृष्टियों का वर्णन भी बीच में आएगा। तो हम लोग शब्दार्थ को हम लोग देखते एक बार पढ़ लेंगे और चार्ट पे ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। फिर कहते हैं यह क्रम कहां तक चलेगा मिथ्या दृष्टियों का, अंतिम ग्रहवेग पर्यंत ले जाना चाहिए। फिर अंतिम ग्रहवेग के मिथ्या दृष्टि संबंधी जो भागहार था उसको संख्यात से गुना करने पर नव अनुदिश के असंयम सम्यक दृष्टियों की चर्चा होगी। मतलब अनुदिश में, अनुदिश में तो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो अनुदिश में इतने कम सम्यक दृष्टि है कि उनसे ज्यादा ग्रहवेय को उनके मिथ्या दृष्टि है। तो बीच में जो ग्रहवेय को उनके मिथ्या दृष्टि आ गए तो अंतिम ग्रहवेय के मिथ्या दृष्टि से भी संख्यात गुनाहीन कौन है, अनुदिश के। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अनुदिश में संख्यात गुना भी आ गया, अनुदिश में संख्यात गुना आ गया, क्योंकि अनुदिश में कौन जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि वो भी कौन से, मनुष्य वाले। और वस्त्र के साथ नहीं, वस्त्र के साथ तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, वस्त्र के साथ सिर्फ 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। फिर मनुष्य हो, तिर्यंश हो, श्रावक हो, अनुवृत्ति हो, जो भी हो, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नग्न दिगंबर भेष वाले ही जाएंगे। तो ग्रहवेक में तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जा सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि भी बता दी है, किंतु अनुदिश में सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि भावलिंगी महामुनिराज ही जाएंगे। जो संख्यात होते तो संख्यात संख्यात वहां पर चले जाते हैं, उससे ऊपर। अब आगे क्या कहां तक आ रहे हैं, अब ये वो कहते कि नव अनुदेश के असंयत सम्यक दृष्टि का जो भागहार है उसको संख्यात गुना करने पर विजय वैजयंत जयंत अपराजित चार विमानों के, चार अनुत्तर विमानों के असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार मिलता है। और विजयादिक ये चारों के भी असंयत के भागहार को असंख्यात से गुना करने पर, फिर नीचे आ जाओ, आनत प्राणत स्वर्ग 13वें 14वां, क्योंकि 13वें 14वें की अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो सिर्फ और सिर्फ अविरत सम्यक दृष्टि की थी, वहां पर मिश्र सम्यक दृष्टि और सासाधन की नहीं करी थी। तो अब उसके जो मिश्र सम्यक दृष्टि है 13वें 14वें स्वर्ग वाले, वो किनकी क्रम से है, तो बोले ऊपर विजय वैजयंत तक आपको जो अविरत सम्यक दृष्टि मिले थे उनसे कम मिश्र सम्यक दृष्टि है 13वें 14वें स्वर्ग युगल के। तो इसलिए संख्या में वो वहां पर पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या हीन 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 होती गई, कहां तक, कहां तक, ग्रहवेग तक। फिर ग्रहवेग के अविरत से उसके बाद में सीधे ऊपर अनुदिश की आई क्या, नहीं, बीच में ग्रहवेग के मिथ्या दृष्टियों की संख्या आ गई। फिर ग्रहवेग की मिथ्या दृष्टि से संख्यात गुना कम करने पर
अनुदिश और 4 अनुत्तरों के अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या आ गई, और उनसे भी संख्यात गुना कम करने पर नीचे वाले 13वें 14वें स्वर्ग के मिश्र सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टियों की संख्या आ जाती है। फिर आरण अच्युत के नवम ग्रह वेग तक 10 स्थानों तक मिश्र संबंधी भागहार का प्रमाण क्रम से संख्यात संख्यात गुना है, मतलब फिर ग्रह वेग तक चले जाएंगे वहां से, किंतु कौन? मिश्र सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। फिर कहते हैं अंतिम ग्रह वेग के जो मिश्र सम्यक मिथ्या दृष्टि है उनसे फिर आनत प्राणत नीचे आ जाना वापस वहां से नवग्रह वेग तक के सासाधन सम्यक दृष्टि की क्रम आ जाएगा। ठीक है, और फिर सासाधन सम्यक दृष्टि पूर्ण होने के पश्चात उसके बाद में किसकी संख्या आएगी? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने अपने भागहार में पल्योपम को भाजित करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। सामान्य राशि से गुणस्थान प्रतिपन्न जीव राशि घटाने पर मिथ्या दृष्टि जीव, ये तो बाद में मिथ्या दृष्टि की चर्चा एक टोटल में कर दे, किंतु उन्होंने कहीं पर भी सर्वार सिद्धि की चर्चा नहीं करी, बीच में सर्वार सिद्धि की चर्चा कहीं भी नहीं आई। तो आचार्य भगवान उसके बारे में क्या कहेंगे आगे देखते हैं। अब तक जितने हमने 4 गाथाओं को देखा है उनको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने चार्ट। अब हम लोग कहां तक पहुंचे थे? 7वें नरक तक पहुंचे थे, 7वें नरक के सासादन तक पहुंचे थे, है ना। तो 7वें नरक के सासादन से भी अब कितना लगाना है? असंख्यात गुनाहीन। एक ही बार असंख्यात गुना करेंगे। असंख्यात गुनाहीन करने से कौन मिल गए? आनत स्वर्ग युगल के अविरत सम्यक दृष्टि, अकेले अविरत सम्यक दृष्टि। अब देखो चार्ट में मिश्र और सम्यक सासदन वाले की चर्चा नहीं है, सिर्फ अविरत की चर्चा है। और यहां से नीचे अब जब आएंगे संख्या, तो वो आरण स्वर्ग युगल के जो है वो सप्तम नरक के सासाधन सम्यक दृष्टि से संख्यात गुनाहीन है। देखो किसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, और इसीलिए आचार्य भगवान ने अलग गाथा में लिया उसको। 2 स्वर्ग युगल बचे थे कल्पवासी के, है ना, 13वां 14वां और 15वां 16वां, 2 बचे थे। तो 13वें 14वें के साथ में असंख्यात गुना का 7वीं नरक से आगे लेकर के 7वें वहां पर असंख्यात गुना उसकी अपेक्षा से वर्णन लगा दिया, और 15वें 16वें स्वर्ग के युगल के साथ में 7वें नरक का ही भागहार सासादन वालों का लगा करके वो संख्यात गुना के साथ में लगा दिया। ये 2 फर्क है, समझ में आ गई बात। तो भागहार में यहां पर बदल होता है, इसलिए वो वहां पर गाथा में अलग से रख दिया। और पूरे चार्ट जो बन रहे हैं वो अल्प बहुत्व की अपेक्षा से बन रहे, संख्या की अपेक्षा से बनते 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 जा रहे, भाई इनसे ये कम। अब यहां से नीचे चलो। अब आरण युगल की अपेक्षा सम्यक दृष्टि से संख्यात गुनाहीन पहला ग्रहवेग, पहले ग्रहवेग से सम्यक दृष्टि संख्यात गुनाहीन दूसरे ग्रहवेग में, दूसरे से तीसरे में संख्यात गुनाहीन, तीसरे से चौथे में संख्यात गुनाहीन, चौथे से पांचवे में, पांचवे से छठे में, छठे से सातवें में, सातवें से आठवें में, और आठवें से 9वें ग्रहवेग तक संख्यात 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 गुनाहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं, संख्यात संख्यात गुना हो रहे हैं। अब आगे, अब ये चर्चा कहां तक आ गई? देख लो, 9वें ग्रह वेग तक पहुंच गए। अब 9वें ग्रह वेग तक अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा यहां पर हुई। अब अविरत सम्यक दृष्टि के पश्चात अब इनसे कम कौन है? तो आचार्य कहते हैं इनसे कम मिथ्या दृष्टि है। डायरेक्ट मिश्र और सासादन को नहीं जा रहे हैं, या ऊपर वाले अनुत्तर की चर्चा नहीं हो रही है। तो जहां तक पहुंचे थे 9वें ग्रह वेग के अविरत सम्यक दृष्टि तक पहुंचे थे। तो 9वें के अविरत सम्यक दृष्टि से कम कौन है? तो वो बोल रहे हैं कि आरण आनत स्वर्ग युगल जो है, आनत स्वर्ग युगल के मिथ्या दृष्टियों की संख्या जो 9वें ग्रह वेग के अविरत सम्यक दृष्टि से कम है। कितनी कम है? संख्यात गुनाहीन है। और फिर आनत स्वर्ग के जितने मिथ्या दृष्टि है उनसे संख्यात गुनाहीन आरण, मतलब 15वें स्वर्ग अंतिम स्वर्ग युगल के है, उनसे संख्यात गुनाहीन पहले ग्रह वेग के, उनसे संख्यात गुनाहीन दूसरे के, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से आठवें, आठवें से 9वें तक संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना हीन 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 कम 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 करते गए, किंतु किसके? मिथ्या दृष्टियों की संख्या। ठीक है, तो 9वें ग्रह वेग तक हमें
कौन मिल गए हैं? 12वें स्वर्ग युगल तक हमें दूसरे से चौथे गुणस्थानवर्ती मिले हैं, और 13वें से लेकर के 90वें ग्रह वेग तक हमें चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पहले मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि, ये अब तक हमको मिले हैं। अभी तक बीच वाले 2 गुणस्थान बाकी है, तो उनकी चर्चा यहां से आगे कर रहे हैं। अब इसके नीचे आने से पहले, तीसरे और दूसरे गुणस्थान की चर्चा करने से पहले, जो बीच में 2 बच गए थे, नव अनुदिश और अनुत्तर बच गए थे, उनमें तो सम्यक दृष्टि है, उनकी संख्या भी बीच में पहले आती है। इसलिए कह रहे हैं कि अंतिम ग्रहवेग के, नव ग्रहवेग के मिथ्या दृष्टि से संख्यात गुणाहीन नव अनुदिश के सम्यक दृष्टियों की संख्या है, और नव अनुदिश से संख्यात गुणाहीन विजय वैजयंत जयंत अपराजित अनुत्तर की संख्या है। ठीक है। सर्वात सिद्धि की संख्या यहां पर नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि सर्वात सिद्धि की संख्या, सम्यक दृष्टि की संख्या मनुष्यनी से 3 या 7 गुना है, बहुत नीचे है, बहुत। मनुष्यों के साथ में उनको कंपेयर कर दिया, मनुष्यनी को संख्या उनको कंपेयर कर दिया। ठीक है। तो इसलिए उनकी चर्चा यहां पर बीच में है ही नहीं है। तो 4 अनुत्तर तक ही बताया। अब 4 अनुत्तर के जो सम्यक दृष्टि थे, उनसे कम कौन होते जाएंगे? अब ये बीच में भी मिथ्या दृष्टि जीवों का कुल प्रमाण जो है, वो चूंकि गाथा में आया करके यहां पर बीच में दिया गया है, इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो हम लोग कहां तक पहुंचे? 4 अनुत्तर के अविरत सम्यक दृष्टि तक पहुंचे। वहां से चलना है आगे अगले वाले चार्ट में। अब यहां से मिश्र और सासादन की चर्चा आएगी। अब यहां से मिश्र और सासादन की चर्चा, 2 गुणस्थान बचे थे, किसके, कहां से बने थे? 13वें स्वर्ग से लेकर के नवग्रह वेग तक बचे थे, क्योंकि उसके ऊपर अनुदिश अनुत्तर में तो ये गुणस्थान होते नहीं है, तो अंतिम ग्रह वेग तक बचे हैं, उनकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। कैसे? आनत स्वर्ग युगल, मतलब 4 अनुत्तर के असम्यक, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के असंख्यात गुणाहीन, और फिर आनत स्वर्ग के मिश्र सम्यक दृष्टियों से आनत स्वर्ग के सासादन वाले नवम ग्रह वेग के मिश्रा दृष्टि से संख्यात गुणाहीन, नवम ग्रह वेग के मिश्र दृष्टि से संख्यात गुणाहीन यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे आरण स्वर्ग, देखो जो 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 संदर्भ दिए हैं ना, वो संदर्भ महत्वपूर्ण है, किंतु हमें क्या याद रखना है? आप कितना भी रट लो, 4 दिन के ऊपर ये याद नहीं रहता है, तो हमको इसका निचोड़ याद रखना है। निचोड़ क्या निकल रहा है? सब जगह पर सम्यक दृष्टियों की संख्या लाइन से जैसे स्वर्ग है वैसे कम 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 होते नहीं जाती है। तो 12वें स्वर्ग के बाद में बीच में भवनत्रिक वाले घुस जाते हैं, भवनत्रिक के बाद में तिर्यंज की संख्या आती है, तिर्यंज के बाद 7 नारकियों की संख्या आती है, और 7 नारकियों के बाद में फिर 13वें 14वें स्वर्ग, 15 16 स्वर्ग करते 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 ऊपर नवग्रह वेग तक पहुंचते हैं। फिर नवग्रह वेग के बाद में 13वें 14वें से लेकर के 90वें ग्रह वेग तक के मिथ्या दृष्टियों की संख्या आती है, और उसके बाद फिर अनुदिश अनुत्तर की सम्यक दृष्टियों की संख्या आती है। उसके बाद फिर बचे हुए 13वें स्वर्ग से लेकर के ऊपर वाले ग्रह वेग तक के मिश्र और सासादन वालों की संख्या आती है, जो कि यहां पर चार्ट में दी गई है। ठीक है। एक एक करते 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 नवग्रह वेग तक मिश्र और सासादन सम्यक दृष्टि यहां पर बताए गए हैं। और ये जो अंतिम गाथा थी, अंतिम गाथा, इसमें 641 नंबर की जो गाथा थी, वो 641 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने क्या कहा था कि देव और नारकी, अब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ये गाथा है, तो देव और नारकी का प्रमाण कितना है? अपने अपने गति के जीवों की संख्या माइनस दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थानवर्ती। वही तो होगा, क्योंकि देवनारकी में होते कितने हैं? 1 से 4 गुणस्थानवर्ती होते हैं। पहले गुणस्थानवर्ती की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल संख्या माइनस दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान, तब बचे हुए सारे के सारे मिथ्या दृष्टि प्राप्त हो जाएंगे देवनारकी में। अब चलते हैं तिर्यंश, और उसके बाद में मनुष्य, भवनत्रिक और सौधर्म से सहस्त्र तक। वो कहते कि ये अपनी अपनी जीव राशि से कुछ कम। अर्थ क्या होता है देखो, अपनी अपनी राशि से कुछ कम मिथ्या दृष्टि है, मतलब ज्यादातर मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि कम है। बहुभाग जो है वो मिथ्या दृष्टि का है। किसका किसके पास बहुभाग मिथ्या दृष्टि का है? मनुष्यों में।
आप और हम जहां है आजू बाजू में सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? हाँ, ये समझ में आता है, सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि है। फिर बोले भवनत्रिक में कुल संख्या के, भवनत्रिक के भवनवासियों में जितने देव होते हैं टोटल भवनवासी के, ज्यादातर मिथ्या दृष्टि होते हैं। ज्योतिषवासी के ज्यादातर मिथ्या दृष्टि होते हैं। वानवेंतर के ज्यादातर मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, चलिए। फिर सौधर्म से सहस्त्रार स्वर्ग युगल, पहले से 12वें गुणस्थान तक ज्यादा कौन है? अपनी अपनी जीव राशि से कुछ कम है। से मतलब यहां पर मिथ्या दृष्टियों की संख्या, देवों में भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा ही है पहले से 12वें तक के। फिर अविरत सम्यक दृष्टियों की संख्या जो आई थी वो किसकी अपेक्षा से आई थी? कुल अविरत सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से जो संख्या थी, उनकी अपेक्षा से देवगति में, और सारे देवगति में मिलकर के जितने सम्यक दृष्टि है उनकी अपेक्षा से सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ज्यादा थे, किंतु वो मिथ्या दृष्टि से कम ही है। समझ में आ रही बात है? तो मनुष्य, भवरत्री और पहले 12वें स्वर्ग तक के जीव, उनमें अपनी अपनी राशि से सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तिर्यंचों में क्या पद्धत है? तो तिर्यंच में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तिर्यंच गति के जीवों की कुल संख्या, उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 गुणस्थान जब आप कम कर देंगे संख्या, तो अपने आप मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, किंतु तिर्यंचों को ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि अपनी राशि से कुछ कम। ठीक है ना? तो देखो यहां पर मनुष्यों को, ये मतलब ये सारी चीजें जो है, ये हमको सामायिक के लिए हमें एक विषय प्रदान करती है, अल्प बहुत्व। कौन कहां पर कौन सी गति में कौन से गुणस्थानवर्ती ज्यादा है कौन से कम है, इस अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवान करते हैं। तो चलिए, यहां तक ये सर्वार्थ सिद्धि की यहां पर लिख दिया है कि सभी सम्यक दृष्टि कितने हैं सर्वार्थ सिद्धि के? मनुष्यनी से 3 या 7 गुना, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब यहां पर मनुष्यनी का अर्थ होता है स्त्री वेदी। ठीक है, मनुष्यनी का अर्थ होता है स्त्री वेदी। फिर द्रव्य से हो या भाव से हो, इस प्रकार से लगा देना। अब चर्चा, आपके कुछ प्रश्न होंगे तो, क्योंकि इसके बाद में मनुष्यों की संख्या आती, पहले लगता है एक ही गाथा है 642 नंबर की, पहले उसकी चर्चा करते हैं, फिर आपके प्रश्नों को लूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे विषय एक ही संख्याधिकार जो है, संख्याधिकार की अपेक्षा से ये वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक गाथा जो है उस गाथा को भी ले लेते हैं। 642 नंबर की गाथा, मनुष्य गति में जीवों की संख्या। अब मनुष्य गति के छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान की संख्या की चर्चा तो हो चुकी है। कितने हैं? जिनका ध्यान है वो बता पाएंगे, जिनका ध्यान है वो बता पाएंगे। एक हाथ, 2 हाथ, कितने हैं? अरे भाई, प्रश्न हमने पूछा छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या कितनी है? 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर। इतना भी याद नहीं आ रहा क्या? चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मनुष्यों की संख्या, क्योंकि मैं जान चुका हूं इससे ज्यादा आप ध्यान नहीं दे सकते। ठीक है ना मैंने? नहीं? तो सिद्ध करो। अब तो ना कहते हो, सिद्ध करो। चलो, गाथा आपको दिख रही है? गाथा ये 642 नंबर की, 642 गाथा दिख रही है। चलिए। तीर्थ कोടി देशे बावन्नम शासने मुने दव्वा विस्साव्य तद्दुगुना असंचदा सत्त कोടി सयम। 13 कोടി देशे, मुझे बहुत शब्द अच्छे लगते हैं। देशव्रती मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम वंदना बोलते हैं ना, वो सारे आ गए उसमें। और इच्छाकार बोलने तक 11वें गुणस्थ, 11वें प्रतिभाधारी तक कितने हैं? 13 करोड़ देश संयत है। फिर 52 शासने, सासाधन सम्यक दृष्टियों की संख्या 52 करोड़। अधिकतम होंगे तो ये इतने होते, हमेशा इतने ही पावे जावे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही लगता है आप लोगों को। अपने बच्चे क्लास में पहला आया तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पूरे स्कूल में पहला आया तो
और भी अच्छा लगता है कि नहीं? ये अगर फिर मान लो आगे चल करके एंट्रेंस एग्जाम पूरे भारतवर्ष के लेवल में होती है, आईआईटी क्रैक कर दिया, नीट क्रैक कर दिया, यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो क्या कहते हैं, पूरे नेशनल लेवल में हमारा बेटा पास हो गया, है ना? ऐसे ही खुशी, जितना जितना ऊपर ऊपर के लेवल में जाता उतनी खुशी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? बट हमें अभी नहीं दिखाई दी आपकी खुशी। कहां पर? 13 करोड़ देशे बोलने पर। अरे 13 करोड़ देशव्रती तीनों कालों में, तीनों लोकों में अधिकतम हो सकते हैं, और उनमें से एक आप और हम हैं। तो भाई फक्र महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? नहीं? हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना? इसलिए 13 करोड़ इंपॉर्टेंट है। 52 करोड़ अधिकतम सासाधन के होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं फिर? मिस्सा विय तद्दुगुना, मिश्र उससे दुगुने हैं, उससे किससे? सासाधन से मिश्र दुगने हैं। संख्यात गुना ज्यादा है, दुगने 104 करोड़ हो जाएंगे। और असंजना, असंयत कितने हैं? सप्त कोटि संयम, संयम मतलब शत, 700 करोड़ असंयत अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है। ठीक है, नीचे चार्ट में भी ये सारा कुछ दिया गया है। चलिए, तो इस प्रकार से ये मनुष्य गति के 1 से 5 गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या यहां पर आपको बताई गई। अब आपके प्रश्न संख्याधिकार जितना भी है, 1 से लेकर के 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या चारों गति की अपेक्षा, इस विषय के ऊपर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। चलिए, मीनाक्षी दीदी पूछिए, उसके बाद विजयलक्ष्मी दीदी, फिर दीपा दीदी, फिर रेखा दीदी। और जो इनके सुन करके जिनके मन में प्रश्न उठे वो आगे जोड़ देना। चलिए। बनाना भैया जी, हाँ दीदी जो बोलो। पंचम गुण स्थान वाले 13 करोड़ है, तो हम्म। उससे तीनों में असंख्यात गुणा लेना है क्या? किसमें तीनों में मतलब? यानी सासाधन में और मिश्र में और उसके बाद असंयत में। कौन सी गति के? मनुष्य। मनुष्य में असंख्यात तो दीदी हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर 13 करोड़, 52 करोड़, 104 करोड़ और 700 करोड़। बिल्कुल, क्योंकि यहां पर अपर्याप्त तक की भी चर्चा नहीं चलेगी। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अपर्याप्त तक तो सासाधन में और मिश्र में कौन जाता है? जो कभी सम्यक दृष्टि रहा है वही तो जाएगा, है ना? हाँ और ये असंयत वाले का तो पहला गुणस्थान कभी छूटता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब मतलब पर्याप्त तक की चर्चा है, ये अपर्याप्त तक की लब्धि, अपर्याप्त तक इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है। हाँ। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी। वो अभी हम लोग सब देखे संख्या, असंयत की संख्या एक्चुअली ना ऊपर ऊपर के देव में ज्यादा चाहिए कि ना, क्योंकि उधर सब सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं ना। कुल देवों की संख्या भी कम कम होती जाती है, तो ज्यादा क्यों होगी? तो देव तो टोटल हम ऐसा करते तो असंख्यात, मनुष्य से तो ज्यादा ही है देव ना। देखो, आपको मनुष्य से आपने कंपेयर कर लिया, ठीक है, किंतु देवों के भी तो अंतर इंटरनली कंपेयर कर लो। हाँ, तो उधर भी नीचे के ईशान में नीचे सबसे स्वर्ग में ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा रहते हैं, हाँ। ऊपर ऊपर का, इसकी वजह से इसमें उधर। देखो, इसमें कोई तर्क वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अंत में जो आचार्य महाराज ने जो गाथा दी है ना, कि मनुष्य भवनत्रिक और पहले 12 स्वर्गों तक मिथ्या दृष्टि जीव अपनी अपनी कुल संख्या से कुछ कम है, इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि ज्यादा सबसे ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है। अब बचा हुआ जो अल्प बहुत्व है वो सिर्फ दूसरे तीसरे और चौथे में ही लगाना है। हम्म। ठीक है। तो मतलब ऊपर ऊपर स्वर्ग में हम मिथ्या दृष्टि जीरो पकड़ने का, जैसे नौ ग्रह के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर में वो तो नियम है, वो तो नियम है। जीरो पकड़ने का मिथ्या दृष्टि। अनुदिश और अनुत्तर में जीरो ही होंगे, ऐसा कहना। ऐसा मिथ्या दृष्टि। ही लगाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। चलिए, दीपा दीदी। को लगाते वो मनुष्यों की 13 करोड़ है ना, तो हम्म। ध्यान में रखने के लिए देश सैयद की 13 करोड़ है मनुष्यों में। हम्म। तो अविरत की 52 करोड़ है। हम्म। और और इसकी सासागन वाले 104 है। तो चार चार सासाधन।
करे 4 पट और 8 पट करे तो एक ध्यान से में दूसरे रखना। 4 पट, दूसरे से तीसरे 2 पट। हाँ, हाँ हाँ, आपके नहीं तो 8 आप पट इससे। आप अपने हिसाब से ध्यान में रखो, पूछने का काम हम करेंगे 6 महीने के बाद। आप जिस तरीके से ध्यान में रखना है उस तरीके से रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? चलिए, आपको किसी को अगर 13 करोड़ 3 और 1 4, मेरी बर्थ डेट 4, ऐसा अगर किसी को दिमाग में, किसी किसी के हो सकती है 4, उसके कैसा रखना है वैसा रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेखा दीदी प्रश्न पूछो। हाँ वंदना भैया, अभी तक हमने जो सब वर्णन किया और सात साधन वालों मिश्र, तो देवगति से सौधर्म स्वर्ग युगल से शुरू किया, तो फिर बीच में मिथ्या दृष्टि लिए, पहले 12 स्वर्ग तक लिए, फिर उसके बाद तिर्यंच ये, और फिर नवग्रह वे। तो ये क्या जीव के अल्प बहुत्व की, जीव के संख्या की अपेक्षा से ये सब किया? बिल्कुल ठीक। उन 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 गुणस्थान की अपेक्षा, मतलब गति के टोटल 4 गति को सामने रखा, किंतु हाँ 4 गति में जो अल्प बहुत्व है, ज्यादा, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम, उनसे कम क्रम में जो आएगा, फिर अगर गुणस्थान बदल जावे तो वो गुणस्थान वालों को अंदर लेंगे, अगर मान लो गति बदल जावे तो गति को ले लेंगे। ठीक है? तो 4 गति और 5 गुणस्थान, इनमें जाकर के जो अल्प बहुत्व बैठता है उसकी अपेक्षा से बताएंगे। और सिर्फ अल्प बहुत्व नहीं, तो कितना फर्क है, संख्यात गुना है क्या असंख्यात गुना है, ये भी बताएंगे। हाँ ठीक। कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये जो पहले दूसरे नरक का जब हम भागाहार निकालने लगे, तो अपन फार्मूला के हिसाब से पहले नरक का जो भागाहार है उसमें अधिक असंख्यात लेंगे, क्योंकि असंख्यात प्लस असंख्यात होगा ना एक तरह से, मतलब असंख्यात प्लस नहीं होगा, भागाहार प्लस असंख्यात, यानी असंख्यात को हमने 10 माना है, देखो, बट्टे आवली का असंख्यात भाग माइनस। दूसरे नरक के जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उनकी संख्या के लिए भागाहार लगाना है तो प्रथम नरक वाला भागाहार लेना पड़ेगा। हाँ तो प्रथम नरक का भागाहार अधिक ब्रैकेट में प्रथम नरक का भागाहार बटे ब्रैकेट पल्ले का आवनी का असंख्यात भाग -1, दोनों ब्रैकेट कंप्लीट, ये जाकर के भागाहार बनेगा। और इस भागाहार से पल्ले को भाजित करेंगे तो संख्या आएगी। ठीक है ना? चलिए, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, ये जो भी संख्या अभी तक हमने जानी, वो एक समय की संख्या है हर समय में? ये अधिकतम संख्या है, समझ लें। तो अधिकतम संख्या पर उसका टाइम ड्यूरेशन भी होगा कि कौन से कितने समय में इतनी अधिकतम? ये ज्यादा से ज्यादा इतने, देखो जहां पर असंख्यात कहते हैं, असंख्यात तो कोई फिक्स नंबर है ही नहीं है। सबसे पहली बात, संख्यात कहो असंख्यात कहो, फिक्स नंबर नहीं है। किंतु ये अनंत में नहीं जाते या संख्यात में नहीं आते, या जो संख्यात है वो असंख्यात नहीं होते, असंख्यात वाले संख्यात नहीं होते। दोनों के बीच में अंतर असंख्यात वाला है कि संख्यात वाला है, एक मोटा मोटी में स्थूलता से समझने के लिए है। क्योंकि इससे और सूक्ष्मता में जाना चाहोगे तो फिर तो आपको बाकी के मार्गणाओं में भी तो आपको बताया गया था कि इन मार्गणाओं में इसकी अपेक्षा से ये संख्याएं बनती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी संख्या रहती है बस। हाँ, इस प्रकार से ये इन्होंने एक सामान्य कथन आपको समझना है इसका। जी भैया, वंदना। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये जो तिर्यंच की सात तिर्यंच की संख्या जो बताई है, उससे देशवर्ती तिर्यंच की संख्या से असंत गुण्याहीन, तो ये कैसा, मतलब समझ में नहीं आई। सासाधन की तिर्यंच तक पहुंचे आप लोग ऊपर के चार्ट में? ठीक हाँ, है। और हाँ। उनसे भी असंख्यात गुणाहीन संख्या देशवर्ती तिर्यंच की लगा देना। तो ये यहाँ क्यों लिया ऐसा, मतलब देशवर्ती के बीच में? हाँ, वो इसलिए लिया है क्योंकि यहां से आगे जो नरक की संख्या चालू हो जाती है, वो नरक की संख्या देशवर्ती तिर्यंच के समान है। तो या तो आप देशवर्ती तिर्यंच के समान वहां पर पहले नरक में लिखो, या तो फिर क्या लिखो, तिर्यंच के, या तो तिर्यंच सासाधन तिर्यंच से असंख्यात गुणाहीन, ऐसा भी लिख सकते हो। तो असंख्यात गुणाहीन ये लिखना आसान तो है, किंतु बीच में तिर्यंचों में जो देशव्रती होते हैं वो भी तो हमको कवर करना है, 5वें गुणस्थान तो कवर करना ही है संख्याधिकार में, तो उनको अलग से कहाँ गाथा लेंगे, तो इसीलिए उनको जहां पर है वहीं पर उनका भी उल्लेख आ गया।
ठीक है ना। मतलब अविरत सम्यक दृष्टि में तिर्यंच की संख्या और प्रथम नरक की संख्या सेम। अविरत की कैसे सेम होगी? सासादन वाले तिर्यंश, हाँ, साधन वाले, हाँ, यस, करेक्ट। सासादन वाले तिर्यंश, उनसे और प्रथम नरक से। आप सुन लो पहले। हाँ, सासादन तिर्यंश जो है उनसे असंख्यात गुना हीन जो देशवती। संख्या है, वो संख्या आप देशवर्ती तिर्यंश की भी कह सकते हो, या प्रथम नरक के अविरत सम्यक दृष्टियों की भी कह सकते हो, हाँ, दोनों। हाँ। ठीक है, हम्म। चलिए। जो लोग अपने माइक ओपन करते हैं उसको बंद करने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं। ठीक है ना, ये लाइव रिकॉर्डिंग होती है, आपको उतना समझना है। चलिए, आगे प्रश्न किसका है? हैंड सारे निकल गए। हाँ, महेंद्र कुमार जी, सुभद्रा दीदी, पूछिए। वंदना भैया, वंदना वंदना, बोलिए। ये जो अपने मनुष्यों की संख्या 700 करोड़ जो असंयत बताया, हम्म। वो चौथे गुण स्थान वाले, हाँ बराबर। तो हाँ टोटल मनुष्यों की संख्या तो अपने 27 अंक प्रमाण है, या हाँ, 29 अंक प्रमाण जो भी है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसमें से अपनी जीव राशि से कुछ कम सारे मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि इतने सारे है, इतने से है। 700 करोड़, और वो और भी उसमें भी वो भी विधेय के और भरत सब मिला करके, मिल करके, सब मिला करके। सब मिला। और 13 करोड़ खाली वो है, मतलब अपने और चौथे ये गुणस्थान व्यक्ति पांचवें गुण स्थान में। जब चौथे गुणस्थान व्यक्ति की चर्चा करते तो आपको भोग भूमिया भी लेने पड़ेंगे। भोग भूमि हाँ, में तो नहीं दृष्टि है, टोटल वो 700 करोड़ है मैक्सिमम, सब मिलाकर, सभी भोग भूमि सब मिला करके। क्योंकि सारे, एक तो मनुष्य है ही संख्यात, जी। उसमें से 700 करोड़ अधिकतम। और उसमें 13 करोड़ खाली मतलब वो है अपने ये 700 और पांचवें गुण स्थान। 700 तो और इसका 13। मतलब तो नहीं, केवल याद रखिए 2% ही कि आसपास। ये मेरे लिए कथन है, वो आचार्य महाराज ने मेरे को समझाया है। वो तो दुकान खोल करके बैठा है, फिर भी कितने ग्राहक आएंगे वो समझ ले। 700 तो करोड़, 700 के सामने 13 करोड़ ही अनुव्रत लेंगे तो दिमाग में हाँ, ये तो 2% सारे के सारे हो जाएंगे। तो 2% ही है मतलब। इस तरीके से आप उसका अल्प बहुत वो लगा देना बस, ठीक है। जो है सो है, ऐसा ही है। हाँ, तो वही तो है। बिल्कुल। तो आपके पास तो फिर अनुभूति ज्यादा है, जो आपके वहां दिख रहे हैं उससे तो। यहाँ देखो, पंचम गुणस्थान बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नियम तो नियम ले लेते हैं, बाद में गुणस्थान बरकरार रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, और सब अगर गुणस्थान बरकरार रखते तो फिर प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न? क्लियर? संख्याधिकार ज्यादा सरल तो नहीं लगा? ज्यादा सरल तो नहीं लगा? हाँ, सब लोग ना कह रहे, बहुत अच्छा, मतलब कठिन लगा। अच्छा, नहीं नहीं, कठिन नहीं, मैं पूछ रहा हूं ज्यादा सरल तो नहीं लगा, कम सरल लगा ना? हाँ ठीक है, जो अच्छी बात है। कुसुम दीदी बोलिए, फिर विजय लक्ष्मी दी। वंदना भैया जी, अभी आपने कहा कि अनुव्रत लेने के बाद बरकरार रखना कठिन है, ये बात सही बोल रहे हैं। तो बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? अरे बहुत चर्चा हो चुकी है दीदी इस पर। जो अपने नियम है, सावधान रहना, सावधान रहे बिना कुछ चीजें नहीं होगी। और हम लोग फिसलेंगे जरूर, हम लोग फिसलेंगे जरूर, किंतु उसमें से जल्द रिकवर होना ये जरूरी है। देखो, अभी आपने किसी के भी घर में अगर मान लो अप्रिय घटना होती है, तो अप्रिय घटना का बुरा लगना लाजमी है, मतलब ये होगा ही होगा भाई। और घर में क्यों, दूसरे हो गए परसों अहमदाबाद का लंदन वाला जो विमान क्रैश हो गया, सब लोगों को इतना बुरा लगा, सोच सोच करके बुरा, किंतु उसमें सोच करके आर्त ध्यान मत करना। बुरा लगा, ये आपकी संवेदना है, वहां तक ठीक है, अब छोड़ो बस। अब आर्त ध्यान से बाहर आ जाओ, अब कर्म सिद्धांत का सोचो। उसी घटना के साथ में कर्म सिद्धांत लगा करके सोचो, धर्म ध्यान में चले जाओ। क्यों? क्योंकि जो आया है उसको एक दिन जाना ही जाना है, सबको जाना है। तो उसके बारे में डर करके आर्त ध्यान क्या करना है, या दुख बना करके आर्त ध्यान क्या करना है? इस घटना से तो सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों की कथा याद आ गई, पूर्व की। फिर से कहिए। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों की जो कथा है, पूर्व भव का जो उनका वर्णन है ना, वो ऐसा ही कुछ है। एक ही बच्चा था। अरे देखो, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती इतना सब कुछ उनके पुत्र होते हुए भी छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे बाहुबली भगवान ने तो उनको जीत करके भी क्षण मात्र में छोड़ दिया, क्षण मात्र में छोड़ दिया। क्या हम लोग छोड़ सकते हैं?
चर्चा हम पर लाइए, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, ये कथा से हम ये बोल रहे भाई भैया जी, सगर में हाँ, सगर बिल्कुल से बिल्कुल 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 कोई बिल्कुल। कथा है, और उनके देखो, भी ऐसे और पुत्र जब मरे थे, सारे गांव के लोग थे पूरे। और जब वैराग्य होता है, जब निर्भिन्नता आती है, राजा मधु का उदाहरण ले लो, हाथी पर बैठे बैठे केशलोच कर दिया। अब यहाँ पर कितने सारे बैठे कि जो दूसरे मुनि महाराज के केशलोच देखते हुए खुद केशलोच करने की भावना होती है, होती कि नहीं होती? बहुत सारे बैठे हमारे सामने, होती है, बहुत बार होती है। और एक साक्षात जीवंत उदाहरण भी हो चुका है बड़ी माता जी का। ब्रजभूषण महाराज जी, जब ये माता जी जब 18 साल की थी, अब तो गृहस्थ में थी, और महाराज जी का बाराबंकी में चौमासा चल रहा था, और वहां पर महाराज जी मंच पर बैठ करके केशलुच कर रहे थे, माता जी ने यहाँ पर केश उखाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण दिखते हैं। मैंने हमारे अध्यात्म भैया का कितनी बार मैंने उदाहरण दिया है, सप्तम प्रतिभाधारी है। हम साथ साथ में माता जी के संग में रहते थे, एक एक रूम में कई कितनी बार रहे हुए हैं। मस्त में इन शर्ट, ऊपर से बढ़िया से बाल, इतना सब होते थे। और एक दिन ऐसा फोटोग्राफ देखा उनका कि पूरा का पूरा सफाचट, और पता चल गया कि ऐसा वैराग्य हो गया कि चलो हमें अभी दीक्षा यहाँ पर कोई नहीं दे रहा, कहीं साउथ में पहुंच गए, वहां पर जाकर के एक महाराज को बोल करके खुद ही बैठ करके केश लोचन कर दिया। तो ये भावना जो है ना जीव की, एक निमित्त मिल जाता है, और निमित्त मिलने पर जो उसके बाद में जो वैराग्य उमड़ता है, वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए संभलना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। अब ये मनुष्य के अपने देशरति असयति मिश्र संसाधन सब मिलकर 869 करोड़ होते हैं, और प्लस 3,09 कोटि मुनीश्वर, ये सब इतने मिला, बाकी सब मिथ्या दृष्टि क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दूसरे गुणस्थान से 14वें तक की संख्या गिन लो, हाँ। बाकी बचे हुए सारे मिथ्या दृष्टि। मतलब ये सब गिनने जैसे हाथ पे, ऐसा देखे तो मनुष्य का रेंज संख्यात है, तो ये बाकी को तो इसीलिए सब उन्होंने गिनने जैसे कहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी कुल जीव राशि से कुछ कम मिथ्या दृष्टि मनुष्य। ठीक है, चलिए हाँ। चलिए अब बढ़ते आगे। अब तक यहां पर आचार्य भगवान ने चर्चा जो की थी, वो मुख्यतः से जीवों की थी। अब तक जो चर्चा की वो जीव की मतलब जो नव पदार्थ का जो वर्णन चल रहा है, वो नव पदार्थ में से आचार्य भगवान ने सबसे पहले पुण्य जीव और पाप जीव इनकी चर्चा की। 1 से 14 गुण स्थानवर्ती जीवों में कौन पाए जाएंगे? पुण्य जीव और पाप जीव पाए जाएंगे। अब अजीव की भी तो चर्चा होनी जरूरी है। अजीव की चर्चा होनी जरूरत की नहीं है क्या? भूल गए किसका प्रकरण चल रहा है? अच्छा, मार्गना कौन सी चल रही है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? बोलो फटाफट, सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जल्दी 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 बोलो, पूर्णिमा दीदी बोलो, सम्यक्त्व किसे कहते हैं? महाव्रतों को धारण करना, समितियों का नहीं, सम्यक तो मार्गना पूछा ना। ऐसी परिभाषा बनाओ कि यहां पर बैठे हुए असंयमी भी हो तो भी हम सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो हाँ जल्दी जल्दी। हाँ शैला दीदी बताओ, शैला गांधी दीदी, सम्यक्त्व की परिभाषा। खरे देव शास्त्र गुरु और श्रद्धान बिल्कुल, करना। मैं यही, आप सब लोगों ने जो रटी हुई है ना, वो गलत नहीं है, किंतु सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु, यही परिभाषा आती है। गोमट सार जीव कांड पढ़ते हुए गोमट सार जीव कांड की तो परिभाषा बताओ, शोभा अजमेरा दीदी। 6 द्रव्य 50 9 पदार्थ पे श्रद्धान रखना। बस इतनी सी तो बात है। क्यों शैला दीदी, पूर्णिमा दीदी है कि नहीं है? मार्गणा सम्यक तो मार्गणा चल रही है। चारों अनुयोगों की हमने परिभाषाएं देखी थी, और उसके पश्चात सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने जो परिभाषा की है उस परिभाषा को देखा था। 6 द्रव्य, 50 और 9 पदार्थों के स्वरूप को जानकर उसके ऊपर श्रद्धान करना, स्वरूप को जान, ये क्या है? ये, क्योंकि इनके स्वरूप को जानना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना जान के कैसे उसको समझेंगे? तभी तो जाकर के
चलो, आज्ञा और अधिगम दोनों के साथ लग सकता है। तो इसीलिए हमने पहले छह द्रव्य की चर्चा की कि नहीं की, एक बार बोलो हाँ। उसमें सारे आ गए जो कहते थे भैया मैं उस क्लास में नहीं बैठी थी, सब लोगों ने हाँ बोल दिया। पंचास्तिकाय का वर्णन हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक बार बोलो हाँ। सारे आ गए। नव पदार्थों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, इसको भी आपने हाँ बोल दिया। अब नव पदार्थों में जो नौ पदार्थ है उसके मूल पदार्थ कौन है, दो, जीव और अजीव। इनके पुण्य पाप ये दोनों दोनों लगाए थे, और आगे पांच उनकी अवस्थाएं बताई थी। तो पांच अवस्थाओं के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा जान लिया है। जीव की अवस्था, अजीव की अवस्था, इसकी अपेक्षा से भाव और द्रव्य, जीव और अजीव के साथ में पांच अवस्था को देखा है। उसका और थोड़ा वर्णन और आगे आएगा। उसके बाद में हमने पुण्य जीव, अभी सारा जो वर्णन आ गया पुण्य जीव का आ गया। पुण्य जीव किसे कहा, पुण्य जीव किसे कहा? स्मिता दीदी का एक हाथ ऊपर है, हेमाली दीदी का ऊपर है, किंतु हमें हाथ दोनों के भी नहीं दिख रहे हैं। हेमांगी दीदी बोलिए। जो सम्यक दृष्टि और वृत्ति है वो पुण्य जीव है। बहुत सुंदर। अब आप सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की भाषा बोल रहे हैं सब लोग, है ना। तो पुण्य जीव किसे कहा, सम्यक दृष्टि और वृत्ति। तो वृत्ति की चर्चा जब आ गई तो वृत्तियों में कहा से, छठे गुण स्थान से ऊपर लेकर के सकल संयमी महावृत्ति, उनकी संख्या हमने देखी। उसके बाद में बचे हुए चौथे और पांचवें गुण स्थान वर्ती जीवों की चर्चा की, उनकी भी संख्या हमने देखी, चारों गति के जीवों की। इसके बाद में अब पाप जीव, पाप जीव कौन है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वर्ती, उनकी भी हमने चर्चा करके संख्या को देखा, है ना। तो वर्णन किसका हुआ, पुण्य जीव पाप जीव का हुआ। अभी तक अजीव की चर्चा नहीं हुई है, तो ये अजीव की चर्चा करने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा जो है वो दे रहे हैं। भाई चल रहे कि नहीं चल रहे, ठीक से है ना। चलिए, गाथा क्रमांक 643 जो कहते हैं आप लोग, और ये आपको मैं शेयर कर रहा हूं यहां से 643 नंबर की गाथा। पुण्य और पाप कर्म का कथन, कर्म को ही यहां पर अजीव कहा है, कर्म को ही यहां पर अजीव कह दिया है। ठीक है, चलिए पुद्गल वर्गणा क्या गाथा है, जीविदरे कम मच्चये पुण्यम पावोत्तिहोदि पुण्यम तु सुहपयडीनम दौवम पावम असुहाण दौवम तु। जीवी दरे, जीवेतर, जीव को छोड़ करके, अर्थात जीव को छोड़ करके बाकी सब कौन है, अजीव है। अर्थात जीवेतर कहो या अजीव कहो, जीव और इधरे, इधरे मध्य उल्टा मतलब अजीव की चर्चा हो रही है। तो अजीव पदार्थ में कौन है, कम्मच्च पिन्नम पावोदि होदी। तो कर्म मतलब कार्बन वर्गणा जो है वो पुण्य और पाप दो प्रकार की होती है। तो अजीव पुण्य और अजीव पाप किसको कह दिया, कार्बन वर्गणा को कह दिया। मतलब विसरसोपचय को कहा या कर्म को कहा, प्रश्न ये है। गाथा में चर्चा किसकी हो रही है, मीनाक्षी दीदी, चला गया आपका वीडियो। हाँ बोलिए मीनाक्षी दीदी बोलिए। हाँ बोलिए दीदी, ओपन हो गया। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ वो विसर्जय पुण्य वर्गणा, अपुण्य और अशुभ वर्गणा दोनों। बहुत सही, बहुत, मतलब अभी विसर्जोपचय की अपेक्षा से जो रॉ मटेरियल है उसी को यहाँ पर मुख्यता से अजीव पुण्य और अजीव पाप कहा गया है। चलिए मीनाक्षी दीदी अपना माइक बंद करना। आगे क्या कह रहे हैं, पुण्यम तु सुहपयडीनम दौवम। सुह पयडीनम, पयडी मतलब प्रकृति, सुह मतलब शुभ, तो शुभ प्रकृति का जो द्रव्य है,
शुभ प्रकृतियों का, शुभ प्रकृतिया द्रव्य मतलब फिजिकल पार्टिकल्स जो है वो क्या है, पुण्यम तो पुण्य है, और असुहानम पावम कौन है, पाप कौन है, असुहानम दव्वम अशुभ प्रकृतिया द्रव्य, उसका जो द्रव्य है वो है पाप प्रकृति, उनसे पाप प्रकृतियां बनती है। ठीक है, तो पुण्य प्रकृति का जो द्रव्य है वो अजीव पुण्य है, पाप प्रकृति का जो द्रव्य है वो पाप अजीव है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात है। मीनाक्षी दीदी अपना माइक बंद कर दिए, चलो हम कर देते यहां से। अब यहां से आगे आचार्य भगवान विशेषार्थ में कह रहे हैं जीव और अजीव दोनों पुण्य रूप भी है और दोनों पाप रूप भी है। पुण्य जीव और पाप जीव का कथन गाथा क्रमांक 622 में हो चुका है। यहां पर अजीव पुण्य पाप अर्थात पुण्य द्रव्य कर्म और पाप द्रव्य कर्म का कथन है। मतलब विश्लेषोपचय और वो जो कर्म रूप परिणत हो रही है, दोनों में मटीरियल तो वही है, द्रव्य रूप से कौन है, विश्लेषोपचय में भी वही द्रव्य है और बंधने के बाद भी वही द्रव्य है, सिर्फ परिणत होना आश्रव है, बंधना बंध है, उनकी चर्चा अलग से होगी, पर मटेरियल तो वही है। अब यहां पर आचार्य भगवान इसका एक सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि भाई ये जो गुणस्थान की जो चर्चा हम लोग करते हैं तो उसमें से पाप जीव जो होते हैं, पाप जीव के गुणस्थान कौन से हैं? आचार्य कहते हैं पहला और दूसरा गुणस्थान, पाप जीव के गुणस्थान पहला और दूसरा, और तीसरा गुणस्थान क्या मानेंगे, वो बोले हम पुण्य और पाप मिश्रित मानते हैं, क्योंकि तीसरा एक स्वतंत्र ऐसी अपनी जात लेकर के, अपनी जाति लेकर के, अपने गुणधर्म लेकर के तीसरा गुणस्थान होता है, उसका नाम ही मिश्र है, तो पुण्य और पाप को भी वहां पर मिश्र कर दिया। तो प्योर पाप जीव पहले दूसरे गुणस्थान वर्ती, प्योर पुण्य जीव चौथे गुणस्थान के ऊपर, और तीसरे मिश्र वाले। ठीक है, और कारण क्या बता रहे हैं, मिथ्यात्व वाले को पाप जीव क्यों कहा, मिथ्यात्व भाव होने से, और सासादन वाले को पाप जीव क्यों कहा, तो अनंतानुबंधी के कषाय के उदय से। मिश्र वाले को मिश्र भाव क्यों कहा, मिश्र जीव क्यों कहा, तो बोले सम्यक तो मिथ्यात्व ये उनके मिश्र भाव होने से उनको हमने मिश्र जीव कहा। फिर अविरत सम्यक दृष्टि, उनको पुण्य जीव कहा क्योंकि उनके सम्यक भाव की वजह से। देश संयत को पुण्य जीव कहा देश संयमी होने से, और प्रमत्त संयत से अयोग केवली तक के जीवों को पुण्य जीव कहा महाव्रती होने की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चर्चा यहां पर आ गई। अब पुण्य और पाप कर्म का जो चर्चा हम लोगों ने यहां पर शुरू की थी, उसमें आप बोलेंगे कि भैया फिर से आपने बीच में जीव को क्यों लाया, क्योंकि शुरुआत विशेषार्थ में किसकी हो चुकी थी, शुरुआत आचार्य भगवान थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, पहले वाला भी कुछ विषय बताते हैं और फिर उस विषय के आधार पर दूसरा बताते हैं। अब कहते हैं कार्मन स्कंध रूपी अजीव पदार्थ पुण्य और पाप है, और खुलासा कर रहे। तो स्कंध, कार्मन का स्कंद होता है, तो कार्बन का स्कंद कौन सा है, विश्लेषोपचय में भी है और कर्मरूप परिणत होने पर भी है। और शुभ कर्म प्रकृतियों की द्रव्य कार्बन वर्गना अजीव पुण्य है, अशुभ कर्म प्रकृतियों की द्रव्य कार्बन वर्गना अजीव है। तो 148 प्रकृतियां जो होती है, उन 148 प्रकृतियों का विभाजन आचार्य भगवान ने यहां पर पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां, अर्थात पुण्य अजीव और पाप अजीव, इसकी अपेक्षा से देखना है। तो आपको अब किसकी हम लोग परिचय करा रहे हैं, पुण्य और पाप अजीव का। चलिए उस चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी घाती कर्म प्रकृतियां। कितनी होती है कर्म प्रकृतियां घाती की, 47, और 47 की 47 क्या होती है, पाप प्रकृतियां होती है। 47 कैसे आ गई, घाती कर्म प्रकृति की 47 प्रकृतियां कैसे हुई, कौन बताएगा, सुरेश पहाड़ी जी बताइए। उनमें मुनि कर्म की 27, अंतराय कर्म की 5,
27 किसकी बताई सर आपने? मोहनीय कर्म 27 बताई आपने। 21 21 21 21 21 तो आपने कम कर दी। अच्छा एक काम करते हैं, पहले गिन लेते हैं, है ना? तो जिसका डिस्प्यूट है, विवादित जो हो रहा है, उसको साइड में करते हैं। पहले अंतराय की तो आपने कितनी बताई? 5, वो तो सही हो गई। हाँ। चलिए अगला बताइए। मोहनीय कर्म ज्ञानावली कर्म के 8 ज्ञानावर्णी की 8, बहुत सुंदर। और घाती में कौन बचा? दर्शनावली की 4 4 ही लेंगे। और ये निद्रा देवी प्रसन्न होने के बाद, 4 5 9 हाँ उसकी 5 है ना, तो 4 प्रकार हाँ। के दर्शन और 5 प्रकार की निद्रा, सब निद्रा। सर्वघाती है। ठीक है, तो ज्ञानावरण की 8, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, और मोहनीय के 2 भेद। मोहनलाल जी को 2 बेटे हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय के कितने हैं? 3, उदय में आने की अपेक्षा से 3। और चारित्र मोहनीय के कितने हैं? 16 कषाय और 9 9 कषाय, तो 25 हो जाते हैं। तो ये सब मिलाकर के हो जाते हैं 47 कर्म। ठीक है, चलिए। तो सम्यक्त प्रकृति जो है, दर्शन मोहनी की सम्यक्त प्रकृति जो है, वो पुण्य अजीव है कि पाप अजीव है? सम्यक्त प्रकृति पुण्य अजीव है कि पाप अजीव है? पुण्य पुण्य अजीव है। अच्छा, पुण्य अजीव है। सबको लगता है पुण्य अजीव है? क्यों मीनाक्षी दीदी? पुण्य चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते हैं ना, वो पुण्य जीव। तो पुण्य अजीव, चतुर्थ पुण्य गुण स्थानवर्ती, बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर उत्तर दे रही है मीनाक्षी दीदी। ध्यान से सुन लो दीदी, अंदर जगह बना लो। चतुर्थ गुण स्थान किसने दिया? सम्यक्त प्रकृति ने दिया। क्या उदित भावी क्षय सद अवस्था उपशम इन्होंने दिया, या क्षय से या उपशम ने दिया? चौथा गुण स्थान दिया किसने? क्षय से। क्षयोपशम से। तो अगर क्षयोपशम से अगर होता है, तो सम्यक्त प्रकृति का क्षयोपशम हो रहा है या सम्यक्त प्रकृति का उदय हो रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है। हाँ, मतलब जितनी भी हमारे चौथे गुण स्थान में गंदगी है, वो गंदगी सम्यक्त की वजह से है या विशुद्धि सम्यक्त की वजह से है? विशुद्धि सम्यक की वजह से है। विशुद्धि सम्यक दर्शन गुण की वजह से है कि सम्यक्त प्रकृति की वजह से है? सम्यक प्रकृति, सम्यक दर्शन की वजह से। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसके उदय में सम्यक दर्शन होवे या सम्यक चारित्र होवे। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप सर्वघाती की जगह पर देशघाती कह सकते हो, किंतु है तो घाती ही, घातने वाला ही। पत्थर सर पर मार दिया तो जितनी चोट लगेगी उससे कम चोट ईंट के टुकड़े से मारने से होगी, किंतु चोट होगी जरूर। ठीक है ना? इसलिए वो घातते ही है, पाप ही है। 47 की 47 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां। क्लियर है? पुण्य प्रकृति किसमें आएगी? आघातियों में ही पुण्य शब्द आता है। आघातियों में ही पुण्य शब्द आएगा, घातियों में कदापि तीनों काल। भाई सबको क्लियर हो रहा है क्या? हमारा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन सम्यक्त प्रकृति की वजह से नहीं है। बोलो सब एक बार अपनी अपनी जगह से, हमारा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन सम्यक्त प्रकृति की वजह से नहीं है। दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय की अनंतार बंदी चतुष्क की क्षयोपशम की वजह से। ठीक है? हाँ, अगर आप मान लो 3 सहेलियां हो, हाँ?
जो मित्र है मित्र वाले मित्र लगा देना, सहेली वाले सहेली लगा देना। ठीक है। अब तीन में से एक सहेली को बहुत जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी, तो उसमें आपने उसको हेल्प करी, आपने उसको हेल्प की। और अगर वो सबको जाकर के बोलता फिरे कि मेरी मदद फला फला ने की, मतलब आपका नाम छोड़ करके जो तीसरी थी ना उसका अगर नाम लेवे तो, देखो पहली सहेली जो तीन है उसमें से पहली सहेली जिसको मदद की जरूरत है, दूसरी आप हो जिसने मदद करी, और अगर वो सहेली जाकर के सबको बोले कि ये 3 नंबर की सहेली है ना, उसकी वजह से मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से मेरा सब कुछ ठीक है, उसकी अगर मदद नहीं होती तो मैं कहाँ की कहाँ होती, ऐसा अगर बोलेगी तो आपको कैसा लगेगा? क्यों? मदद किसने करी? आपने। और श्रेय किसको दिया जा रहा है? तीसरे को, है ना? तो हमारा सम्यक तो किसकी वजह से है? हमारा सम्यक तो किसकी वजह से है? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क, इनके क्षयोपशम से है। क्या सम्यक तो प्रकृति के उदय से है? तो आप सारा क्रेडिट अगर सम्यक तो प्रकृति को देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसकी अनुभूति कर लो, क्योंकि हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, इसका जोड़ करके उस, अच्छा इसका नहीं तो इसका, उसका नहीं तो इसका, अरे नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसकी अनुभूति कर लो। कैसे करेंगे? मैंने हेल्प की किंतु तीसरे का नाम हो रहा है तो बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और यहां पर तो जिसकी वजह से कूड़ा है चलमल अगाड़ का, उसका नाम लेकर के आप बताओगे कि इसकी वजह से मेरे को विशुद्धि हो रही, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। भाई समझ में आ गई बात? क्योंकि इससे इनडायरेक्टली जिनवानी का अवर्णवाद होगा। क्लियर है? चले, बहुत बढ़िया। तो ये 47 की 47, तो आपको चार्ट में क्या दिख रहा है? चार्ट में क्या लिखा है देखिए, सभी घाती कर्म वाले जो है, 4 घाती कर्म की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां। फिर चलते आयु, वेदनीय और गोत्र कर्म, नाम को छोड़ करके बाकी 3 अघाती, नाम को छोड़ करके बाकी 3 अघाती। उसमें नरक आयु पाप प्रकृति, बाकी की 3 आयु पुण्य प्रकृति। असातावेदनीय पाप प्रकृति, सातावेदनीय पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र पाप प्रकृति, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति। क्लियर है? अब नाम कर्म प्रकृतियां, नाम कर्म प्रकृति में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय आदि जातियां कितनी? 4, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय को छोड़ करके बाकी 4 जातियां। फिर समचतुरस्र को छोड़ करके बाकी के 5 संस्थान। अब समचतुरस्र को छोड़ करके बाकी 5 संस्थान कौन कौन से होते, जल्दी बताना अर्चना दीदी। भैया एक सेकंड। कोई बात नहीं, आराम से समचतुरस्र के बाद छोड़ दो, न्यू न्यू ग्रुप मंडल, न्यग्रोध वाला। चलो दूसरा, वामन, हुंडक। न्यग्रोध का उल्टा बता दो पहले। न्यग्रोध कैसा होता है? नीचे छोटा ऊपर बड़ा, वृक्ष के जैसा, उससे उल्टा बामी कर दो। बामी जैसा, सांप की बामी जैसा है। हाँ, तो ये 2 हो गए। तीसरा कौन सा हो गया? वामन संस्थान। फिर हुंडक और असंप्राप्तता संपाटिका लास्ट वाला। असंप्राप्त सुरपाटिका जो है वो संस्थान है या सहनन है? अरे भैया ये तो आपने हुंडक तो सही कहा, हुंडक सही है। कुब्जक, कुब्जक, ठीक है। हुंडक कैसा होता है? कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा। कुब्जक बिल्कुल ऐसा कुबड़ा जैसा होता है। बामी ऊपर छोटी नीचे बड़ी, वटवृक्ष के जैसा ऊपर बड़ा नीचे छोटा। वामन मतलब बिल्कुल टिंगू।
अब ये सारे क्या है, ये आकार है जिसे संस्थान कहा जाता है, और हड्डियों की ताकत वो सहनन कहा जाता है, इसलिए असंप्राप्त सुरपाटिका असहनन है। ठीक है, उसमें कीनू को नाराज और सब आते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये संस्थान की चर्चा हो चुकी। उसके बाद पहले सहनन के सिवाय 5 सहनन। चलिए 5 सहनन डॉक्टर मधु दीदी बताइए, वज्र वृषभ नारा सहनन को छोड़ करके बाकी के 4। जी भैया, वंदना भैया। वज्र नारासनन, नारासनन, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्त श्रीपाटिका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ये 5 हो गए सहनन की चर्चा, पाप सहनन। और पुण्य में कौन आ जाएंगे, वो पुण्य की चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद वर्ण रस गंध स्पर्श, इनके 20 भेद होते हैं। ये 20 के 20 अशुभ भी होते हैं, शुभ भी होते हैं, इसलिए यहां पर पाप प्रकृति में जब भी वो अशुभ होते हैं तब उनको अशुभ में गिना जाएगा। उसके बाद ये 20 के हो गए, वर्ण के 5, स्पर्श के 8, रस के 5 और स्पर्श के गंध के 2, इस प्रकार से 20 हो जाएंगे। फिर आते हैं उपघात। फिर है उपघात। उपघात को पाप प्रकृति कहा, उपघात को प्राकृत क्या कहा, पाप प्रकृति। उपघात मतलब क्या है, अर्थ 2 होती है, उपघात और परघात। उपघात मतलब दीपा दीदी, अपने ही ऐसे अवयव जो खुद का घात करे। हाँ, नख दांत आदि जो ऐसे अवयव प्राप्त करना जिसकी वजह से खुद का ही घात हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। और परघात में दूसरे का घात, तो उपघात जो है वो पाप प्रकृति में रखा। फिर अप्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, ठीक है, विहायोगति मतलब उड़ने की शक्ति की अपेक्षा से है। और फिर स्थावर आदि 10, स्थावर आदि जो बाकी की जो 10 प्रकृतियां है वो। इस प्रकार अभेद विवक्षा से बंध योग्य 82 और उदय रूप 24 प्रकृतियां पाप रूप है। अब पुण्य रूप की चर्चा। पुण्य में कौन आएगा, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, सब लोग जानते हैं 5 शरीर। फिर 5 बंधन, 19 शरीरों के बंधन। उसके बाद 5 संघात। अब बंधन और संघात, इनमें क्या फर्क होता है, 5 शरीर के 5 बंधन, 5 शरीर के 5 संघात। तो बंधन और संघात में क्या फर्क है, कौन बताएगा। कुछ कविता दीदी कहाँ चले गए, निरंजन दीदी बोलिए। बंधन में सभी हड्डियों का एक जैसा बंधन होता है, संघात में उसके ऊपर लेप करके छिद्र रहित किया जाता है। बहुत बढ़िया, संघात में ऊपर की चमड़ी और बंधन में अंदर सबका एक जगह पर बांध देना, बहुत सुंदर। चलिए उसके बाद में वज्र वृषभ नारा सहनन, समचतुरस संस्थान, 20 जो वर्णादि के 20 भेद थे वो पुण्य प्रकृतियां। उसके पश्चात उपघात को छोड़ करके, मतलब परघात यहां पर अगुरु लघु प्रशस्त विहायोगी गति और त्रस आदिक, स्थावर को यहां पर लिया तो त्रस यहां पर आ जाएगी, त्रस आदिक 12। इस प्रकार अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां ये पुण्य प्रकृतियां कही जाती है। चलिए आज तो हमारा समय तो हो गया है, तो इसको सिर्फ पूर्ण कर लेते हैं। एक सिर्फ शंका है, शंका समाधान कर लेते हैं यहां पर, किंतु वो शंका समाधान हमने पहले बहुत बार किया है, इसीलिए जल्द से जल्द इसको हम लोग कर लेते हैं शंका समाधान, क्योंकि ये विषय बहुत बार आ चुका है, तो यहां पर ये गाथा भी पूर्ण हो जाएगी। क्या है, पुण्य कर्म तो आश्रव बंध रूप है। कर्म तो कर्म है, शंकाकार कह रहा है, कर्म तो कर्म है, उसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सिद्ध भगवान होने के लिए। तो बोलता है पुण्य कर्म तो उसका भी आश्रय होता है, उसका भी बंध होता है, उसकी वजह से संसार बढ़ता है, इसीलिए वो छोड़ने योग्य हेय है। तो ऐसा पुण्य कर्म आत्मा को पवित्र कैसे कर सकता है, ऐसी वर्गणा आत्मा को पवित्र कैसे कर सकती है, शुभ उसको क्यों कह सकते हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी कर्म प्रकृतियां संसार वृद्धि का कारण नहीं है,
कुछ ऐसी भी है जो मोक्ष की सहायक कारण है, जो मोक्ष की सहायक कारण होती है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। ऐसी कौन सी है, तो उसका भी उदाहरण आचार्य भगवान यहां पर देंगे। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अरहंत व्रत की प्राप्ति, जिसमें धर्म आदि धर्म तीर्थ और श्रेष्ठ निर्वाण पद जिससे प्राप्त होता है, वो भी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रय और बंध के बिना नहीं होती। मतलब अरहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था, तीर्थंकर अवस्था महत्वपूर्ण क्यों है अरहंतों में? क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए वो मुख्य मानी गई है। तो ऐसी अवस्था भी मिलने के लिए तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय और बंध होना जरूरी है। इसीलिए कुंद कुंद आचार्य महाराज भी कहते हैं पुण्य फला अरहंता, अर्थात अरहंत पद पुण्य कर्म का फल है। फिर शंका का आशंका उठा रहा है, अरहंत पद तथा मोक्ष सुख तो आत्मा के परिणामों से प्राप्त होता है, कर्म के क्षय से प्राप्त होता है, तो इसमें पुण्य कर्म कैसे सहकारी कारण? आपने तो उसको साक्षात कारण नहीं माना, सहकारी कारण माना, फिर सहकारी कारण को भी क्यों माने? है ना, आज एक पंथ ऐसा ही तो कहता है। तो यही तो शंकाकार यहां पर बोल रहा है। तो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य गति, वज्र वृषभ नारा सहनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृति के स्वमुख उदय के बिना, अर्थात दूसरी प्रकृति में संक्रमण हुए बिना आज तक किसे भी मोक्ष सुख प्राप्त ना हुआ है और ना होगा। क्या कहते हैं? बिना मनुष्य गति के संसारी जीव है, बिना मनुष्य गति के उदय के मनुष्य में आएगा क्या? बिना वज्र वृषभ नारा सहनन के उस कर्म के उदय के क्या वो क्षपक श्रेणी चढ़ पाएगा? और जब क्षपक श्रेणी ही नहीं चढ़ पाएगा तो केवल ज्ञान और मोक्ष तो दूर है। तो साक्षात भी कारण है कि नहीं है? स्वमुख के उदय के बिना, उसके बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ में उच्च गोत्र आदि जो पुण्य प्रकृतियां है वो भी इस प्रकार से साक्षात कारण होती है। जितने भी अब तक जीव मोक्ष गए हैं या फिर भविष्य में जाएंगे, उनके मनुष्य गति, वज्र वृषभ नारा सहनन और उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय अवश्य होगा। उनके उदय के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये सारे इसीलिए सहकारी कारण कहे जा रहे हैं। आत्मा के परिणाम और पुरुषार्थ वो तो प्रवाह प्रधान कारण है, किंतु इनको भी बाकी के जो है वो सामग्री जो है मोक्ष के लिए साधन, जो बाह्य सहकारी कारण जो है वो भी महत्वपूर्ण है। यह आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, मतलब उसको नकारा जा ही नहीं सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाने पर अधिक से अधिक तीसरे भव में अवश्य मोक्ष सुख प्राप्त होगा। उपर्युक्त गतियां अर्थात मनुष्य गति, उत्तम सहनन आदि की प्राप्ति के बिना मोक्ष के हेतुभूत समग्र रत्नत्रय की प्राप्ति त्रिकाल में भी नहीं हो सकती है, और इसीलिए पुण्य कर्म मोक्ष में बाधक है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बाधक नहीं कहना चाहिए। तभी तो जाकर के आत्मा के परिणाम, ये हमारी एक दृष्टि और सहायक कारण दूसरी दृष्टि, दोनों दृष्टि के बिना हम अंधे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर अजीव पाप और अजीव पुण्य इनका वर्णन यहां पर पूर्ण करते हैं। यहां से आगे जो आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये जो 5 पदार्थ रह गए हैं उनका द्रव्य प्रमाण हमें समझना है। ये यहां पर जब होगा तब आचार्य भगवान नव पदार्थ का जो वर्णन है वो पूर्ण करेंगे। बस एक दो गाथा है 644, 645, ये 2 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान नव पदार्थों का वर्णन पूर्ण करेंगे। और फिर इसके पश्चात वर्णन शुरू हो जाएगा सम्यक्त्व मार्गणा के भेद का। सम्यक्त्व के भेद 3, किंतु सम्यक्त्व मार्गणा के भेद 6। ठीक है, इनका वर्णन यहां से पूर्ण होगा। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।